Hello everyone. We will learn about pair of linear equations in two variables. In this chapter, we find various types of word problem. For example, egg-based problem, mensuration-based problem, geometry-based problem, fraction-based problem, and so on. We know that standard form of linear equation ax plus by plus c equal to 0. Here a, b, c real number, a, b, c real number and a and b not equal to 0. If a equal to 0 then ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल में रह जाएगी जबकि टू वेरिएबल. तो यहाँ पे a और b अगर 0 हो जाते हैं तो अपने जो वेरिएबल है वो भी खत्म हो जाएंगे. तो इसलिए यहाँ पे a और b कभी भी 0 नहीं होंगे. अब अपन यहाँ पे मैं दो लीनियर इक्वेशन लेती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर है, x y वेरिएबल है. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. अब यहाँ पे क्या है, जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है वो दोनों सेम है, एक्स वाई. अब एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें. तो इस चैप्टर में हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करने के दो मेथड बताए गए हैं, एल्जेब्रिक मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड. तो फर्स्ट अपन ज्योमेट्रिक मेथड लेते हैं. अब वी नो डेट जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो स्ट्रेंथ लाइन होती है. तो अगर अपन कोई भी दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो दो लाइन मिलेगी अपन को. तो जो दो लाइनें हैं उनकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. या तो वो पैरेलल हो सकती है, या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर वो कोइंसिडेंट हो सकती है. अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो दो पैरेलल लाइन है ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी. तो इस कंडीशन में हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी कभी भी, मीन्स नो सॉल्यूशन. इस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर्स इन दिस कंडीशंस वी गॉट यूनिक सॉल्यूशन. अगर ये एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती है तो इस कंडीशन में वी गॉट इन्फिनिटी सॉल्यूशन. अगर हम दो लीनियर इक्वेशन की कोई भी वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, एक या दो या तीन चार पाँच कितनी भी, तो उस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है. और अगर एक भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे तो इनकंसिस्टेंट. तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट. यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में होगा कंसिस्टेंट. इन्फिनिटी सॉल्यूशन की कंडीशन में भी कंसिस्टेंट. अब अपन जो ये टू लीनियर इक्वेशन दी है इनके रेशो से भी अपन पता कर सकते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा. उसको देखते हैं अपन. a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. इस कंडीशन में क्या होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगी. इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस कंडीशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगी. a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन में क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे. मीन जो ज्योमेट्रिक मेथड होती है उसमें अपन दो लाइन का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं दो लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे. तो अपन कोफिशिएंट के रेशो से भी
पता कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अपन एल्जेब्रिक मेथड पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे अपन और उसी से ही अपन को एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी। अब अपन पढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में अपन फर्स्ट पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में बनाना होता है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को अपन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वो जो सेकेंड इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में हो जाती है। जैसा कि अपन यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे x वेरिएबल को y वेरिएबल की टर्म में बनाती हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, 8 माइनस 2y। अब जो x की वैल्यू है वो y की टर्म में मिल गई मेरे को। अब मैं इस x की वैल्यू को 2 में पुट कर देती हूँ, इक्वेशन 2 में। सिक्सटीन माइनस 4y प्लस 3y इक्वल टू 16। अभी 16 से 16 कट हो जाएगा। अब माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया अपन को, 0। अब जो y की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 8। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में बनाना होता है और उसकी वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है ये एक ही वेरिएबल की टर्म में हो गई। अब अपन पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, अगर अपन को नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन देखना है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे आते आते आपका जो दूसरा वेरिएबल है वो भी खत्म हो जाता है, तो इस कंडीशन में होता है कि या तो आपका नो सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। अगर आपका दोनों साइड नंबर सेम होता है तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है। अगर दोनों साइड में नंबर अलग अलग है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं। ओके, अब अपन एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं। एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें भी सेम एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि एक वेरिएबल खत्म हो जाए और एक ही वेरिएबल में अपनी इक्वेशन रह जाए। तो अब जैसा कि अपन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, मैं अगर y का वेरिएबल सेम बनाने की कोशिश करती हूँ, y का कोफिशिएंट, तो क्या होगा, मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरे को दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं x को मल्टीप्लाई, x के वेरिएबल को सेम बनाने की कोशिश करती हूँ, कोफिशिएंट को सॉरी, तो क्या होगा, इस कंडीशन में मेरे को इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तब दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। अब इसको इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जहाँ पे भी प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। तो ये 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए, प्लस 4y माइनस 3y y हो गया,
प्लस 16 माइनस 16 जीरो हो गया। तो y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, जीरो मिल गई। अब मैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। तो इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी x इक्वल टू 8। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या हुआ, अपन को कोफिशिएंट सेम बनाना होता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अपन को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिखना होता है, एक वेरिएबल को भी दूसरे वेरिएबल की टर्म में बना देते हैं। ठीक है, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन लेके देखते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको इस तरीके से लिख लो आप। अब जब x के लिए लिख रहे हो तब इसको हट कर लो, इन दोनों को कोफिशिएंट लिखना होता है, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अब जब इसके लिए लिख रहे हो तो c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2। जब c1 के लिए लिख रहे हो तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड सब्ट्रैक्ट कर दो फिर। c1 b2 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दो टर्म्स को लेंगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स x की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, b1 अपॉन c2 c1 b2 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। ये अपन को x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड ही है, पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इस तरीके से फॉर्मूले से अपन एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में अपन एज बेस्ड प्रॉब्लम, मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ये सब भी पढ़ेंगे। तो एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं वो भी। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब यहाँ पे अपन को दो कंडीशन दे दी है इसमें, एक तो सप्लीमेंट्री एंगल एंड जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ वी नो डेट सप्लीमेंट्री एंगल इज सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। लेट larger angle x and smaller angle y डिग्री। अब एक कंडीशन दी है सप्लीमेंट्री है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और एक कंडीशन दी हुई है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपन को यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह दे दिया, एक्स की वैल्यू को वाई की टर्म में दे दिया। तो अपन इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y इक्वल टू 162। तो y की वैल्यू अपन को मिल गई 81 डिग्री।
तो अब अपन y की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो अपन को क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 99 डिग्री। थैंक यू।